आज की हमारी कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है जिसका पिता अपने ही बेटे को जानवरों के पिंजरे में कैद कर देता है और उसे तड़पता देखने के लिए उसका खाना पीना सब रोक दिया जाता है और हर दिन उसे टॉर्चर किया जाता था। ये क्रूर पिता अपने बेटे को कहता है कि इस पिंजरे में रहना ही उसके पापों की सज़ा है, लेकिन सच्चाई तो ये थी कि वो ईश्वर की आड़ में अपने बच्चे पर अपनी हैवानियत दिखा रहा था। अब क्या ये बच्चा अपने क्रूर पिता से बचकर वहाँ से भाग पाएगा? पूरी कहानी जानने के लिए देखते रहिए एक साइकोलॉजिकल मिस्ट्री थ्रिलर मूवीज जिसका नाम है डॉगमैन। इस कहानी की शुरुआत में हम डगलस नाम के एक आदमी को देखते हैं जो पुलिस नाके पर अपने साथ ढेर सारे डॉग्स की तस्करी करते हुए पकड़ा जाता है। डगलस को बहुत चोटें आई थी, मानो कि जैसे गुंडे मवालियों के गिरोह ने उसे बहुत पीटा था। डगलस से काफ़ी पूछताछ होती है, लेकिन उसका केस सबकी समझ से बाहर था, इसलिए आधी रात को इस केस को डॉक्टर एवलिन को ट्रांसफ़र किया जाता है जो पेशे से एक साइकेट्रिस्ट थी। एवलिन डगलस से मिलने जाती है और उससे पूछती है कि तुम अपने साथ इतने सारे डॉग्स को कहाँ ले जा रहे थे, जिस पर डगलस उसे जवाब देता है कि ये डॉग्स मेरा परिवार है, मैं जहाँ भी जाता हूँ ये मेरे पीछे आते हैं, अगर मैं ना भी चाहूँ तब भी ये हमेशा मेरे आसपास ही होते हैं। एवलिन जानना चाहती थी कि उसकी ये हालत किसने की। डगलस जानता था कि अगर उसने आधी बात बताई तो बाकियों की तरह वो भी उसे पागल समझेगी, इसलिए वो शुरुआत अपने बचपन से करता है। वो कहता है कि उसके पिता एक बेरहम इंसान थे। जब डगलस 9 साल का था तब उसने अपने पिता को पालतू कुत्तों को आपस में लड़ाई करवाते हुए देखा। वो उन जानवरों को कई दिनों तक भूखा रखते थे ताकि वो डॉग्स थोड़े से खाने के लिए भी आपस में लड़ बैठे, और वो ये करता था सिर्फ अपने मज़े के लिए। डगलस का भाई भी बिल्कुल अपने बाप पर गया था और उन दोनों के अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन डगलस उनके जैसा नहीं था। उसे जानवरों से लगाव था और वो डॉग्स भी डगलस से बहुत प्यार करते थे। एक दिन वो उन डॉग्स को खाना खिलाता है जिसे उसके पिता ने कई दिनों से भूखा रखा था। उसके पिता को समझ नहीं आता कि ये डॉग्स आपस में लड़ क्यों नहीं रहे, आखिर वो लड़ेंगे क्यों, जब डगलस चुपके से उनका पेट भर रहा था। लेकिन खाना खिलाने का ये सिलसिला ज़्यादा दिन तक नहीं चला, क्योंकि उसका भाई उसे उन डॉग्स को अपने हिस्से का खाना खिलाते हुए देख लेता है और वो ये बात अपने पिता को बता देता है। रात को खाने के समय उसके पिता डगलस से पूछते हैं कि क्या तुमने उन डॉग्स को खाना दिया था? डर के मारे डगलस सच बोल देता है, जिसके बाद उसके पिता उसे उन्हीं जानवरों के पिंजरे में बंद कर देते हैं और कहते हैं कि अब से ये जानवर ही उसका परिवार है और ये पिंजरा ही उसका घर। उस आदमी ने अपना मनोरंजन न मिलने की खुन्नस एक 9 साल के बच्चे के आंसुओं से निकाली थी, और अब से उसकी दिन ब दिन बद से बदतर होती हालत ही उसके आनंद का जरिया बन गया था। डगलस की माँ अपने बच्चे को बचाना चाहती थी, लेकिन वो मजबूर थी। एक दिन डगलस देखता है कि वो उस घर को छोड़कर भाग जाती है। डगलस एवलिन को बताता है कि उसने कभी स्कूल की बिल्डिंग नहीं देखी। उसके पिंजरे में कुछ मैगजीन्स पड़ी हुई थी जिन्हें देखकर उसने पढ़ना और लिखना सीखा। एवलिन को यह जानकर बड़ी हैरानी होती है कि डगलस उस पिंजरे में कई सालों तक रहा, इतने सालों तक कि उसे उसकी गिनती भी याद नहीं थी। उसकी माँ के जाने का दोष भी उसके पिता डगलस पर ही डालते हैं, और अब तो उसकी हालत और भी ख़राब होती जा रही थी। डगलस का भाई उससे कहता है कि तू ईश्वर की खोई हुई भीड़ है, तू बस प्रार्थना कर, क्योंकि तेरे पापों की सज़ा सिर्फ मौत है। एवलिन उससे पूछती है कि अगर उन लोगों ने तुम्हें इस तरह कैद किया था तो तुम उस पिंजरे से बाहर कैसे निकले, जिस पर डगलस उसे बताता है कि एक दिन एक मादा डॉग ने कुछ बच्चों को जन्म दिया था। मैंने उन्हें अपने पिता और भाइयों की नज़रों से बचा कर रखा था, लेकिन एक दिन उसके भाई ने उन बच्चों को अपनी माँ का दूध पीते हुए देख लिया और उसने फिर से वही किया जो वो हर बार करता था। उसने डैड को उन बच्चों के बारे में बता दिया। उसके पिता उन बच्चों को मारना चाहते थे, लेकिन डगलस उन्हें बचाने के लिए बीच में आ गया। उस आदमी के हाथ में बंदूक थी और उसके बार बार समझाने पर भी डगलस उसके रास्ते से नहीं हटा, जिसके बाद वो आदमी डगलस पर गोली चला देता है। इस हमले में गोली डगलस के हाथ पर लग जाती है और उसकी एक उंगली कट जाती है। डगलस ज़मीन पर घायल पड़ा हुआ था, लेकिन उसकी मदद करने की जगह उसका भाई भगवान से उसके पापों के लिए माफ़ी मांगता है और उसे एक रुमाल देकर वहाँ से चला जाता है। डगलस इतने सालों में उन डॉग के साथ रहकर उनसे बात करना सीख गया था। वो उनमें से एक को पुलिस कार की तस्वीर दिखाता है और उससे कहता है कि इस कार के पास मेरी कटी हुई उंगली लेकर जाओ और उन लोगों को यहाँ तक लेकर आओ। डॉग अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करके पुलिस को ढूंढ लेता है, जिसके बाद पुलिस उसका पीछा करते हुए डगलस के घर आती है। उसे पिंजरे में कैद देखकर तुरंत एम्बुलेंस बुलाई जाती है और डगलस के पिता और उसके भाई को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है।
डगलस एवलिन को बताता है कि वो उसकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन था, लेकिन वो और भी अच्छा होता अगर उस गोली का एक टुकड़ा छटक कर उसकी स्पाइन से ना टकराता। डगलस बस उस एक गोली की वजह से हमेशा के लिए अपाहिज हो गया था और डॉक्टर्स ने उसे बताया कि उसका बोन मैरो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, जिसका मतलब था कि वो एक आम इंसान की तुलना में बहुत ही कम जी पाएगा। इतने बड़े अपराध के लिए डगलस के जालिम पिता को 20 साल और उसके भाई को 12 साल की सज़ा सुनाई गई। दूसरों को पिंजरे में रखने वाले आदमी को जब खुद जेल में रहना पड़ा तो वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाया और डगलस के पिता ने 2 साल में ही सुसाइड करके अपनी जान दे दी। दूसरी तरफ उसका भाई, जिसे 12 साल की सज़ा हुई थी, उसे उसके अच्छे व्यवहार के लिए 4 साल की सज़ा माफ़ कर दी गई और वो 8 साल में ही जेल से रिहा हो गया। लेकिन उसकी ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि डगलस के पाले हुए डॉग्स, वही डॉग्स जिसके साथ उसे कैद किया गया था, वो उसके जेल से बाहर आते ही झुंड बनाकर उस पर हमला कर देते हैं और उसका भाई एक दर्दनाक मौत मारा जाता है, जो शायद वो डिजर्व भी करता था। एवलिन जानना चाहती थी कि उसकी ये हालत किसने की और वो कौन है जिससे तुम उस रात बचकर भाग रहे थे। इसके बाद हमें फिर से एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां हम एक लड़के को देखते हैं जो डगलस से मिलने आया था। वो लड़का उससे कहता है कि शहर में एक नया गैंगस्टर आया है और वो कमज़ोर लोगों से ज़बरदस्ती हफ्ता वसूल करता है। शुरुआत में हमें उसे पैसे देने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब वो हर हफ्ते वसूली की रकम बढ़ाता जा रहा है। डर के मारे मेरी आंटी को अपने पुराने सामानों को बेचकर उसके लिए हफ्ते के पैसे जोड़ने पड़े, लेकिन हमारे पास अगले हफ्ते के लिए पैसे नहीं बचे हैं और अगर हमने उसे पैसे नहीं दिए तो उसके गुंडे हमें नुकसान पहुंचाएंगे। डगलस कहता है कि तुम डरो मत, मैं कुछ करता हूँ। वो उससे निश्चिंत होकर घर जाने को कहता है। अगले दिन हम उस वसूली माफिया को देखते हैं और डगलस को इसी आदमी को कड़ा सबक सिखाना था। उसके इशारा करने पर एक डॉग अपने मुंह में फ़ोन पकड़े हुए उसके बार में घुस जाता है और पीछे पीछे डगलस एक और डॉग को भेजता है जिसके जबड़े मजबूत और दांत नुकीले थे। छोटा वाला डॉग उस फ़ोन को उस माफिया बॉस के टेबल पर रख देता है और उसे डगलस से बात करने को कहता है। बॉस जैसे ही फ़ोन उठाता है तो वो नुकीले दांतों वाला डॉग उसके प्राइवेट पार्ट को अपने मुंह में दबा लेता है। इस तरह डगलस ने उसे अपने निशाने पर साध लिया था और वो उस माफिया बॉस से कहता है कि तुम्हें जिससे वसूली करना है करो, लेकिन उस लॉन्ड्री वाली लेडी से पैसे मत लेना। वो उसे इस डील के लिए हाँ बोलने को कहता है, नहीं तो उसका डॉग उसके प्राइवेट पार्ट को चबा जाएगा। डर के मारे माफिया बॉस उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि मेरे लोग आइंदा से उस औरत को परेशान नहीं करेंगे, जिसके बाद डगलस के डॉग उसकी जान बख्श देते हैं। डगलस ने उसे सबक तो सिखा दिया था, लेकिन इस तरह उसने एक नया दुश्मन भी बना लिया था। एवलिन पूछती है कि तुम्हें रेस्क्यू करने के बाद एक केयर होम में भेजा गया था, वहां तुमने कोई दोस्त नहीं बनाए? जिस पर डगलस उसे जवाब देता है कि मुझे एक पिंजरे से निकालकर दूसरे पिंजरे में भेजा गया था। वहां उसके जैसे और भी बच्चे थे, लेकिन वो डरे हुए थे, जिंदगी से पिटे हुए थे, एकजुट होने में असमर्थ थे। उन्होंने बस जिंदा रहने का प्रोसेस फॉलो किया। एवलिन पूछती है, तो फिर इतने सालों में आपको किसी से प्यार नहीं हुआ? पहले तो डगलस उसे नकार देता है, लेकिन फिर वो कहता है कि हाँ, एक लड़की थी, उसका नाम सलमा था और वो मुझसे उम्र में काफ़ी बड़ी थी। सलमा ने मुझे मेकअप करना सिखाया और वो उसे शेक्सपियर की कहानियाँ सुनाया करती थी। उसके साथ मैं काफ़ी ज़िंदा महसूस करता था और मैं वो बन गया था जो मैं बनना चाहता था। डगलस उसे कभी अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाया क्योंकि एक दिन वो उसे छोड़कर चली गई। सलमा एक अच्छी एक्ट्रेस थी और उसे उसकी काबिलियत के दम पर फिल्म में ऑफर होने लगी थी। डगलस उसके ऊपर छपने वाले हर एक आर्टिकल को संभाल कर रखता था। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की, वो बस एक बार सलमा से मिलकर अपने दिल की बात कहना चाहता था। डगलस उसकी परफॉर्मेंस देखने के लिए एक बहुत ही महंगी टिकट खरीदता है और भीड़ में बैठा वो शो ख़त्म होने के बाद ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाता है, लेकिन अपाहिज होने की वजह से वो कुर्सी से नहीं उठ पाता और इतने लोगों की भीड़ में कहीं गुम हो जाता है। एक बॉडीगार्ड सलमा को बताता है कि आपका एक बहुत बड़ा फ़ैन आपसे मिलना चाहता है। डगलस उसके सामने आता है और उसे देखते ही सलमा उसे पहचान लेती है। उसे देखकर वो सच में बहुत खुश थी। डगलस उसे एक बुक गिफ्ट करता है जिसे उसने उसके लिए अपने हाथों से बनाया था। इससे पहले कि डगलस उसे कुछ और कह पाता, हम देखते हैं कि एक आदमी सलमा से मिलने आता है और उसे पता चलता है कि ये आदमी सलमा का होने वाला पति था और सलमा उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। उसे किसी और के साथ देखकर डगलस का दिल टूट गया था और उसे उस दिन एहसास हुआ कि लोग मुझ पर सिर्फ तरस खा सकते हैं, कोई उस जैसे से प्यार नहीं करता।
भला सलमा जैसी बड़ी और खूबसूरत हस्ती उसके जैसे अपाहिज लड़के से प्यार क्यों करेगी। डगलस उस दिन बहुत गुस्सा था और वो अपनी व्हील चेयर से उठकर चिल्लाने लगता है। उसके पाले हुए डॉग्स उसे इतनी तकलीफ में देखकर अपने अपने पिंजरे से बाहर निकलकर उसके आसपास बैठ जाते हैं। और उस दिन डगलस को एहसास हुआ कि इस दुनिया में उसके जानवरों के अलावा कोई उससे प्यार नहीं करता। वो फिर से बदल जाता है और इस बार वो पूरी तरह से खो गया। उसी के अगले दिन डगलस को पता चलता है कि सरकार पैसों की कमी के चलते उसके डॉग शेल्टर को तोड़ रही थी। वो सरकारी अधिकारियों को ऐसा करने से मना करता है, लेकिन ये फरमान ऊपर से आया था। जिसके बाद एक दिन डगलस उन डॉग्स को अपने साथ लेकर उस जगह से फरार हो जाता है। वो एक वीरान पड़ी बिल्डिंग में जाता है और अब से यही उसका नया घर था। उस दिन के बाद वो दोबारा सलमा से नहीं मिला। उसके 2 बच्चे हुए और उसने एक्टिंग छोड़ दी, जो शायद उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि कुछ ही सालों में उसका पति शराबी बन गया और देखते ही देखते सलमा का एक्टिंग करियर और उसका स्टारडम सब गायब हो गया। डगलस ने अपना घर चलाने के लिए नौकरी ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन अपाहिज होने की वजह से उसे कोई काम पर रखने को तैयार नहीं था। डगलस को उस दिन समझ में आया कि जब बात पैसों की आती है तो कोई तुम पर तरस नहीं खाता। नौकरी की तलाश में भटकता हुआ एक दिन वो एक बार में जाता है। ये LGBTQ समुदाय का बार था, जहाँ पर लड़के लड़कियों जैसा मेकअप करके स्टेज पर गाना गाते थे। सलमा की बदौलत डगलस को स्टेज पर परफॉर्म करना आता था और उसे लड़कियों जैसे मेकअप से भी कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन शो रनर उससे कहता है कि यहाँ लोग मनोरंजन के लिए आते हैं, कोई एक अपाहिज को स्टेज पर नहीं देखना चाहता। जिसके बाद डगलस उसे अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखाता है और उसे ऐसा करता देख वहाँ खड़ी सभी लड़कियाँ उसे एक बार मौका देने को कहती हैं। डगलस का मेकअप करके उसे शो के लिए तैयार किया जाता है। स्टेज पर जाने से पहले वो लड़कियों को बताता है कि मैं ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रह सकता, जब मेरे पैर हिलने लगे तो मुझे संभाल लेना। डगलस स्टेज पर जाता है और जब वो गाना गाना शुरू करता है तो सभी उसके दीवाने हो जाते हैं। उसने उस दिन इतना अच्छा गाना गाया था कि शो रनर की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। शो खत्म होने के बाद डगलस गिरते गिरते बचता है, लेकिन उसने आज सभी का दिल जीत लिया था। उस दिन के बाद वो हर फ्राइडे उस स्टेज पर परफॉर्म करने लगा और देखते ही देखते यही उसकी पहचान बन गई। अब क्योंकि डगलस के डॉग्स उसकी हर बात मानते थे, इसलिए उसने उनकी मदद से चोरी करना भी शुरू कर दिया। उसके डॉग्स हर रात किसी रईस आदमी के घर में घुस जाते और सारे कीमती सामान को साफ कर देते। शहर में चोरियों की वारदात बढ़ती जा रही थी और जब पुलिस इस केस की छानबीन करती है तो एक पुलिस वाले को ढेर सारे CCTV फुटेज में डगलस दिखाई देता है। वो अपाहिज था, इसलिए उसे ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं थी। उसका शक तब और पक्का हो जाता है जब वो डगलस को चोरी किए हुए गहने पहनकर स्टेज पर परफॉर्म करता हुआ देखता है। वो डगलस का उसके घर तक पीछा करता है और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी इस चोरी में अपना हिस्सा चाहिए। डगलस को पैसों से कोई लगाव नहीं था, इसलिए वो उसे सब कुछ दे देता है। लेकिन वो पुलिस वाला जाने से पहले उसे पागल कहता है और उसकी हालत का मजाक उड़ाता है। जिसके बाद डगलस के कहने पर उसके डॉग्स उस पुलिस वाले को नोच नोच कर खा जाते हैं। डगलस ने एवलिन के सामने एक पुलिस वाले के मर्डर को कन्फेस किया था, जो दिखाता है कि उसे कानून का कोई डर नहीं था। वो कहता है कि उसके बाद मुझे किसी को मारने के हालात नहीं बने और ना ही मैं किसी को मारना चाहता था, लेकिन कल रात कुछ ऐसा हुआ जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। याद है वो माफिया बॉस जिससे मैंने डील की थी, वो कल रात मुझे ढूंढते ढूंढते मेरे घर में घुस आया। हम देखते हैं कि वो उस लड़के को भी मार डालता है और उसका अगला शिकार डगलस था। डगलस को जब गोली चलने की आवाज़ आती है तो वो अपने डॉग्स को छुपने के लिए कहता है और हम देखते हैं कि उसने पूरे घर में जाल बिछा रखे थे। डगलस उनमें से कई लोगों को ठिकाने लगाने में कामयाब होता है, पर माफिया बॉस उस पर मशीन गन से हमला करके उसे घायल कर देता है। डगलस कहता है कि हमारे बीच में डील हुई थी, लेकिन माफिया बॉस को लगता था कि वो शैतान का रूप है और उसे मारना बहुत ज़रूरी है। वो डगलस पर गोली चलाने वाला था कि तभी उसकी गोलियां ख़त्म हो जाती हैं। डगलस कहता है कि लगता है कि आज तुम्हारे ईश्वर ने भी तुम्हारा साथ नहीं दिया। जिसके बाद उसके डॉग्स उस बॉस को मार डालते हैं। कुछ ही देर में वहाँ पुलिस पहुँच जाती है। इतने सारे मर्डर्स हुए थे और सिर्फ डगलस ही जिंदा बचा था, इसलिए पुलिस डगलस को पूछताछ करने के लिए गिरफ्तार कर लेती है। वो जानता था कि उसके जाने के बाद उसके परिवार का कोई ध्यान नहीं रखेगा, इसलिए डगलस हर बार की तरह इस बार भी अपने डॉग के साथ फरार होने की कोशिश करता है। लेकिन ये उसकी बदकिस्मती थी कि आगे जाकर वो पकड़ा गया और वो एवलिन के साथ बैठकर उसके सवालों का जवाब दे रहा था।
इस तरह उसने एवलिन को अपने शुरुआत से अंत तक की सारी कहानी बता दी, जिसके बाद एवलिन उससे पूछती है कि आपने ये सब मुझे क्यों बताया, जिस पर डगलस कहता है कि हम दोनों में एक चीज़ कॉमन है और वो है दर्द। मैंने आपको देखते ही उस दर्द को महसूस कर लिया था। एवलिन कहती है कि कानूनी तौर पर मुझसे जो मदद बन पड़ेगी मैं वो ज़रूर करूँगी, पर डगलस उससे कहता है कि आप पहले ही मेरी काफ़ी मदद कर चुकी हैं। शायद मुझे ही अपने परिवार के साथ रहने का अधिकार पाने के लिए आखिरी कीमत चुकानी पड़ेगी। एवलिन वहाँ से चली जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि उसके डॉग्स पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े होकर उसे देख रहे थे। वो सभी एक साथ इकट्ठा होकर पुलिस स्टेशन पर हमला कर देते हैं और उन्होंने डगलस को आज़ाद कर दिया था। डगलस एक बार फिर से अपने पैरों पर खड़ा होता है और वो लड़खड़ाता हुआ चर्च के सामने आकर ईश्वर से कहता है कि मैंने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए, अब मेरा इंसाफ करो। इतना कहते ही वो नीचे गिर जाता है और हम यहाँ उसकी वीकनेस को साफ साफ देख सकते थे। उसके डॉग्स उसे चारों ओर से घेर लेते हैं, जो दर्शाता है कि सिर्फ वही हैं जो उससे सच्चा प्यार करते थे। डगलस अपने साथ हुए अत्याचारों का जिम्मेदार ईश्वर को मानता था और उन्हीं के सामने वो अपनी आखिरी सांसें लेता है, इस उम्मीद में कि अब उसे शायद इस दर्द से मुक्ति मिल जाए। वहीं दूसरी तरफ उसका एक डॉग एवलिन के घर जाता है। एवलिन का तलाकशुदा पति उसे टॉर्चर किया करता था और डगलस के जाने के बाद उसके डॉग्स एवलिन और उसकी बेटी की रक्षा करेंगे, जैसा कि उन्होंने उसकी की थी। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो ये थी डॉगमैन फिल्म की सारी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।